सेना होश में आओ। सेनापति रावत सिंह होश में आओ। ये आपके दाहिने हाथ से कितना खून बहा जा रहा। मैंने अपना अंगूठा भी लपेट दिया लेकिन खून बंद नहीं हो रहा। ये खून कैसे निकला कुछ आप बता सकते हैं? दरबारी, उस हरामजादे ने गोली मेरे सीने पर चलाई, लेकिन उसकी गोली कबार मैंने अपने बाजुओं पर ले लिया, लेकिन फिर भी लगता है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। क्योंकि गोली का जहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गया है और प्यास की मारी मेरा गला सूख रहा है। दरबारी, मुझे कहीं से भी पानी दरबारी साहब, यहाँ तो पानी का कहीं ठिकाना भी नहीं है। थोड़ी दूर और चलिए, अगर हमको पानी मिलेगा तो हम आपको पानी जरूर पिलाएंगे। दरबारी, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। मुझे इसी वीरान जंगल में छोड़कर नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। पानी दरबारी। नहीं साहब, भगवान, प्यास के मारे सेनापति रावत सिंह का गला सूखा जा रहा है। इस मौके पर इन्हें एक गिलास पानी मिल जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं, लेकिन हमको पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पानी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं किधर से जाऊं, किधर से पानी पाऊं? हे भगवान, हे रविदास बाबा, कोई सहारा दो। हमको कहीं से पानी मिलना चाहिए। अगर पानी इस मौके पर नहीं मिलेगा तो अपना चंद मिनटों में अपना दम तोड़ देंगे। लेकिन सामने हमको झील दिखाई दे रही है, सामने हमको झील दिखाई दे रही है। इसी झील की तरफ जाता हूँ। अगर एक गिलास पानी मुझे मिल गया तो सेनापति को हम पानी पिलाएंगे, उसके बाद सच्चाई पूछेंगे। जय श्री रविदास बाबा, सेनापति की रक्षा करना और चंद मिनटों में एक गिलास पानी हम झील से लेकर आ रहे हैं। जय रविदास बाबा। आजा
इस इंसान को बहुत जल्द पानी नहीं मिला तो ये अपना दम यहीं पर तोड़ देगा। नागराज, वो जो सामने झील दिखाई दे रही है, मैं जल्दी से जल्द वहां से पानी लेके आ रही हूं। जाओ, बहुत जल्द पानी लेकर आओ, तब तक मैं तो कठिनों को ठीक करिए, तब जाओ। इंसानियत के देवता कौन ही आप लोग, जो कि इस बिरावान जंगल में मुझे एक गिलास पानी पिलाकर और मेरे जख्मों को ठीक कर मुझे नया जीवन दिया है। आप हमें नहीं जानते, क्योंकि हम लोग इस लोक के नहीं बल्कि नागलोक के रहने वाले हैं। हमारा नाम नागराज प्रकाश है और ये मेरी अर्धांगिनी जिनका नाम नागरानी रोशनी है। लेकिन मुसाफिर, आप कौन हैं जो इस घायल अवस्था में इस बियाबान जंगल में पड़े थे? आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? नागराज, मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला हूँ और किस मुसीबत से इस बिरावान जंगल तक आया हूँ, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। क्यों नहीं? छोड़ सकता नहीं। क्या बात है नागरानी, हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो? नागराज, क्या आप भूल चुके हैं कि हम लोग अपने बेटे से मिलने जा रहे थे? हाँ नागरानी, क्रोध में आकर हम ये बात तो भूल ही गए कि मैंने आज आपसे वादा किया है कि आपको अपने बेटे से मिलाएंगे। रावत सिंह, हमें पहेलियां मत पूछाइए, जो भी बातें हैं जरा साफ शब्दों में कहिए ना। मैं कंचनगढ़ सम्राट महाराज तेज प्रताप सिंह के यहाँ सीना पर पे अपनी सीमा सरहद पर तैनात था। एक दिन अचानक राजमाता और सम्राट की मुझे इस कदर याद आई, मेरा दिल उन लोगों से मिलने के लिए इतना बेचैन हो गया कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और उन लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधी राजमहल आ गया।
और जैसे ही मैं पहुंचा मैं क्या देखता हूँ कि महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में शमशीर लिए राजमाता के सैनिक कट की तरफ जा रहा है। क्या? और जैसे ही मैंने उसके पीछे सैनिक कट के गेट पर पहुंचा, वो अपनी शमशीर का राजमाता के सीने पर सवार करना चाहता था। तभी मैंने उसकी शमशीर कबार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैनिक कट से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी मैंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे गोली मारना चाहा, लेकिन उसने मेरी रिवॉल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई पैर के रूप में तब्दील हो गई और राजमाता की आंख खोलने पर उसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। राजमलका ने उसकी बातों पर यकीन किया और मेरे हाथों में हथकड़ी लगवाकर भारी राज दरबार सम्राट के समक्ष मुझे पेश किया गया। कुंवर शिवा का हरण उस ज्वाला सिंह राजमहल से करके आरोप इस रावत सिंह को ऊपर लगा दिया। राजमाता को मारने का आरोप और कुंवर शिवा के हरण करने का आरोप मुझ पर लगा और सम्राट ने मुझे सजाए मौत की सजा सुना दिया और हथकड़ियों में जकड़कर इस रावत सिंह को सलाखों के अंदर डाल दिया गया। इतने में भी ज्वाला सिंह को सुकून नहीं था नागराज। एक दिन सलाखों के अंदर आकर शाही हंटर से मार कर मुझे अधमरा कर दिया और गोली मेरे सीने पर चलाई, लेकिन उसकी गोली आकर मेरे बाजू पर लगी और घायल अवस्था में मैं प्यास के लिए तड़प रहा था। लेकिन उसने मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया नागराज, बल्कि रात दरबारियों के द्वारा इस बीरावान जंगल में फेंकवा दिया ताकि इस बीरावान जंगल में रावत सिंह तड़प कर अपने प्राण त्याग दे और इस कंचन गणराज से इस रावत सिंह का नामो निशान मिट जाए। लेकिन निशान होगा आपका, जो कि मेरे जख्मों को ठीक कर और इस रावत सिंह को एक गिलास पानी पिला कर नया जीवन दिया है नागराज। राजमाता को मारने का आरोप और कुंवर शिवा के अपहरण का आरोप आप पर लग गया है। क्या इस कलम के दाग को लेकर आप इस कंचनगढ़ रियासत में किसी से भी नजरें मिलाकर जिंदा रह पाएंगे? जिस राजमाता और सम्राट के लिए रावत सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, उन्हीं की नजरों के समक्ष मेरी माथी पर कलंक का टीका लगा। जिस व्यक्ति के लिए मैं जीता मरता था, सम्राट और राजमाता की नजरों के समक्ष मेरी राज दरबार में मेरे बर्दन से वो वर्दी उतर गई और नहीं मैं इस कंचन गणराज में किसी से नजरें मिला सकता हूँ। कंचन गणराज तो क्या, इस संसार में मैं जीवित नहीं रहना चाहता नागराज। रावत सिंह मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। फिर आप तो इस कंचनगढ़ रियासत के सेनापति हैं और आप ऐसी कार्ता भरी बात करते हैं, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता। रावत सिंह, ये जो हिमगिरी पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत के पीछे जाइए, एक भोले बाबा का मंदिर है, भोले बाबा का दर्शन कीजिए। भोले बाबा अवश्य तुम्हें कोई न कोई मार्ग जरूर दिखाएंगे। लेकिन रावत सिंह, मंदिर के पीछे एक बहुत ही भारी घनघोर जंगल है, उस जंगल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। रावत सिंह, अब हम लोगों को जाने का समय आ गया है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। आओ नागरानी, हम अपने बेटे के पास चलते हैं। भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। जय भोलेनाथ। आखिर बात क्या है जो कि इतनी मधुर और सुरीली आवाज सुनकर आप लोग परेशान हो रहे हैं? रावत सिंह, ये इंसानों के लिए मधुर और सुरीली आवाज हो सकती है, लेकिन एक इच्छाधारी नाग और नागिन के लिए बहुत ही विषैली और जहरीली आवाज है। हम लोग जब से स्मृत लोक पर आए हैं, तांत्रिक जयकाल हम लोगों के पीछे पड़ गया है। इसलिए रावत सिंह, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन आज जो एहसान आप लोगों ने इस रावत सिंह के ऊपर किया है, अगर भोले शंकर ने कभी मौका दिया तो मैं आप लोगों के लिए अपने प्राण भी समय आने पर देखा जाएगा। रावत सिंह, भोलेनाथ सदा आपकी रक्षा करें। जय भोले। वाह वाह महामंत्री ज्वाला सिंह, राजमाता को मारना तू चाहता था और वह इस रावत सिंह के ऊपर लगा दिया। कुंवर शिवा को राजमहल से साले तूने गायब किया और कलंक का टीका इस रावत सिंह के माथे पर लगा। जिस वर्दी के लिए रावत सिंह जीता मरता था, भारी दरबार में सम्राट की नजरों के समक्ष तूने मेरी बदन से वर्दी उतरवा दिया। मैं इस कंचनगढ़ राज में जीना नहीं चाहता था, लेकिन आज अगर मुझे नागराज ने जीने का रास्ता दिखाया है,
ये रावत सिंह जिएगा जरूर, लेकिन मेरे जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि अपने माथे पर लगे हुए उस कलंक के टीके को धुलकर सम्राट की नजरों में सालित कीजिए। एक दिन ना गिरा दिया तो मेरा नाम सेनापति रावत सिंह नहीं, लेकिन मैं आज के बाद इस कंचन गणराज का सियासत सेनानायक रावत सिंह नहीं, बल्कि इस नागराज के बताए अनुसार जाऊंगा उसी पर्वत के पीछे और भोले बाबा के मंदिर में जाके उनके दर्शन करूंगा। नागराज ने मुझे उस जंगल की तरफ जाने से रोका है, लेकिन ये रावत सिंह उसी बीरावान जंगल में जाकर उसी बीरावान जंगल में बनाऊंगा एक अच्छा सा गिरोह और आज के बाद मैं क्या करूंगा अपने आप को डाकू तूफान सिंह के रूप में। याद रखना ज्वाला सिंह, जिस दिन तूफान सिंह के कदम इस कंचनगढ़ भरी रात दरबार में पड़ेंगे, आऊंगा तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर और यही कंचनगढ़ की गलियों में दौड़ाकर साले कुत्ते की मौत ना दिया तो समझ ले अपनी माँ की कोख से मैंने नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी मेरे इस जहरीली बीन की आवाज को सुनकर इस मंदिर को छोड़कर पूर्वी चमन की तरफ बढ़ गए हैं। चलो इस वक्त हम उनका पीछा करते हुए पूर्वी चमन की तरफ चलते हैं। चलो घंटाल, आज किसी भी कीमत पर नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी बचने नहीं चाहिए। जय मां काल भैरवी। सहेलियों, मैं तो चमन आ गई हूँ। चलो चलती चमन की तरफ। क्यों नहीं, क्या ऐसे चलेगी? नहीं, कुछ कहते हुए चलते हैं।